हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मधुर सर। और आज हम एक जबरदस्त टॉपिक के साथ आए हूं, क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर। देखो, एक होता है टीचर, एक होता है गुड टीचर। एक सामान्य गुड एक एक्स्ट्रा एडजेक्टिव लगा है उसके साथ, और जिसमें आप देखेंगे कितनी सारी क्वालिटीज छुपी होती है। तो आप सब इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और देखिए आपकी जिंदगी में कौन गुड टीचर आया था, या आप खुद गुड टीचर हैं या नहीं। सबसे पहली चीज आती है काम। एक अच्छा टीचर शांत स्वभाव का होता है। शांत स्वभाव का मतलब आप स्ट्रिक्ट होने से शॉर्ट सक्सेस आती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक टीचर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा हाईली डिसिप्लिन्ड है, तो हो सकता है वो शॉर्ट सक्सेस ला दे बच्चे की जिंदगी में। हो सकता है बच्चे वो डांटे बच्चे को, बच्चा उसे पढ़े, तो हो सकता है एक शॉर्ट सक्सेस आ जाती है। बट आपको एक कंडीशनिंग की थ्योरी बताऊं मैं, आप सभी कंडीशनिंग की थ्योरी ध्यान से सुनना। कंडीशनिंग हमारे एक साइकोलॉजिस्ट थे, वॉटसन के बेटे का नाम था एल्बर्ट। एल्बर्ट 11 साल का था। एल्बर्ट 11 साल की उम्र में एक रैबिट के साथ खेल रहा था। रैबिट के सॉफ्ट फर थे उसके, तो वो उसकी सॉफ्ट फर को टच करते उसे बहुत अच्छा लगता था। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि रैबिट, जब उसको एल्बर्ट रैबिट को टच कर रहा था, सॉफ्ट स्किन को उसको टच कर रहा था, तो रैबिट से एक गुर्राने की आवाज आई, रैबिट से एक स्कैरी साउंड आई। अब वो स्कैरी साउंड आई तो उससे एल्बर्ट डर गया। अब एल्बर्ट उसकी आवाज से डर गया। थोड़े टाइम बाद ये देखा वॉटसन ने, थोड़े टाइम बाद वो हर एक सॉफ्ट स्किन से, जो भी कोई सॉफ्ट चीज उसको लग रही थी, वो उससे डरने लग गया। उसके बाद थोड़े टाइम बाद ऐसी चीजें हुई कि वो हर एक कोई भी डरावनी आवाज, कोई भी भारी आवाज से डरने लगा। फिर आगे जाके यूं चीज देखी गई कि वो बिजली कड़कने की आवाज से भी डरने लगा। बिजली कड़कने की आवाज से डरने लगा। फिर थोड़ा सा और लेवल बढ़ा कंडीशनिंग का। तो जब सबसे पहले लाइटनिंग होती है, तो लाइटनिंग होती है, उसके बाद आवाज आती है पहले, क्योंकि आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड 344 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट मतलब लाइटनिंग से ही डरने लग गया। तो आप ये देखा कि कंडीशनिंग की पावर कहां तक लेके जा सकती है। तो इस वजह से आपको सबसे पहले तो बच्चे को डांटना ही नहीं। अगर वो आपने बच्चे को डांट दिया तो बच्चा कल को उसमें हिम्मत ही नहीं होगी कि वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ ले। वो डरा डरा सहमा बैठा रहेगा। दूसरी क्वालिटी की बात करते हैं, मास्टरी ओवर कंटेंट। ये सबसे प्राइम चीज है भाई। आप बच्चों के डाउट्स जब क्लियर करोगे, जब आपके खुद कंसेप्ट क्लियर होंगे, यानी तो ये आपकी मास्टरी ओवर द कंटेंट है। इसके बाद आती है पेशेंस। भाई सब्र रखना पड़ता है आपको। आप हाईली एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। आप हाईली एक्सपेक्टेशंस रखो, बट अगर आप उस चीजों से, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा बच्चे को, क्योंकि बच्चा अपने हिसाब से चलता है। हर बच्चा अपने हिसाब से चलता है। थोड़ा बहुत सब्र रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है कि टीचर इंट्रोस्पेक्ट करता है या नहीं। इंट्रोस्पेक्शन भाई, हम खाली टाइम में बैठ के सोचते हैं भाई, और वो सोचता है कि यार क्या चीज बेहतर और हो सकती थी या नहीं, क्या मैंने गलतियां की, क्या लूप होल्स थे, कहाँ लर्निंग गैप्स आए, किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। मतलब इंट्रोस्पेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रिमीडियल टीचिंग भाई, फॉर एग्जाम्पल एक वीक बच्चा है, या किसी भी बच्चे को, हो सकता है कोई इंटेलिजेंट बच्चा भी, उसको एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो, वो उसको कैच नहीं कर पाया क्लास के साथ, तो आप फिर बच्चे को बुलाकर अपने पास एक रेमिडियल टीचिंग देंगे क्लास के बाद। कभी भी जब भी ब्रेक होगा तो उसके कंसेप्ट क्लियर करेंगे। हार्टली रिलेशनशिप भाई एक बहुत जबरदस्त चीज है। एक हार्टली रिलेशनशिप, एक अच्छा बॉन्ड बच्चे के साथ यूं ही नहीं बनता। समय लगता है, आपको समय देना पड़ता है, आपको बच्चे पे विश्वास करना पड़ता है। आप बच्चे पे विश्वास करोगे तो कल बच्चा आप पे विश्वास करेगा। आपको बच्चे की इज्जत करनी पड़ती है। एक हार्टली रिलेशनशिप, आपको बच्चे को का सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें आती है एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए बच्चे के साथ, जब जाके आपके साथ वो चीज़ें अपनी समस्याएं साझा कर पाएगा। मोटिवेटर भाई, जनरली ये देखा गया है कि जो पहले टीचर सेंटर्ड मेथड्स होते थे, उसमें टीचर आता था, पढ़ा के चला जाता था, सब्जेक्ट सेंटर्ड, बस सब्जेक्ट ये पढ़ाना है। हालांकि मास्टरी ऑफ द कंटेंट है, बट आप बच्चे की जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं। डेली उसको बहुत सारा स्ट्रेस है, हर उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स बहुत है। आपको तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ा के जाना है, उसको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद उसको खेलने भी जाना है। खेलने जाने के बाद होमवर्क भी करना है। उसकी ज़िंदगी में और अलग टाइप के, हो सकता है वो एडोलेसेंस एज में हो, तो एडोलेसेंस एज में रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम, या हो सकता है फैमिली बैकग्राउंड, या कोई भी फैमिली प्रॉब्लम्स, कुछ भी हो सकता है,
ठीक है। तो आपको सबसे पहले हर चीज में मोटिवेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने बच्चे को एक चीज बोलता हूं कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। एक पर्सन है जो टैलेंटेड है बट हार्ड वर्क नहीं कर रहा, और एक बच्चा है जो बिल्कुल नालायक है बट वो दिन पे दिन मेहनत कर रहा है। तो दिन पे दिन मेहनत कर रहा है ना, तो एक दिन वो उस टैलेंटेड बंदे को भी पीछे छोड़ जाएगा। मैं अपनी हर क्लास और हर ऑफलाइन क्लास में, मैं हर एक क्लास में कुछ ना कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ जोड़ के बच्चों को मोटिवेट करते हुए चलता हूँ, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है यार। मोटिवेशन एनर्जी डाल देता है बच्चे में। इसके बाद बात करते हैं प्रोवाइड्स। अच्छा, एक और चीज़, मैं अपने जैसे एग्ज़ाम टाइम आता है, जैसे मैं स्टार्टिंग से ही बोलता हूँ बच्चे को मोटिवेट करता हुआ चलता हूँ। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में एक हार्टली रिलेशनशिप नहीं होता। ओवर द टाइम आपका एक बच्चे के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने लग जाता है। तो जब एग्ज़ाम टाइम आते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि मैनेजमेंट करने के लिए सुबह 4 बजे उठना सीखिए। भाई 4 बजे उठना, आप एक सिंपल सी बात बताओ, जब आपके एग्ज़ाम आते हैं, बड़ी कड़ाके वाली ठंड पड़ रही होती है, उस कड़कती ठंड में जो मतलब मन करता है कि रजाई आपको खींच रही होती है कि भाई थोड़ा सा और सो ले, कल से पढ़ ले, क्या ही हो जाएगा, क्या ही बिगड़ जाएगा। बट जो उस फियर को, उस चीज को, उस सारी जो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आता है ना, तो भाई साहब उसका एनर्जी लेवल, उसका मोटिवेशन और उसका जो लेवल होता है ना बच्चे का, वो नेक्स्ट लेवल का होता है। वो कुछ भी अचीव कर सकता है। मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ स्टार्टिंग में समस्याएं आती हैं, आप उठो, पढ़ाई बेशक मत करो, बट अपने आप को प्रूव करो कि आपकी बॉडी आपके हिसाब से चलेगी। ठीक है, आपकी बॉडी आपके हिसाब से चलेगी, आप उसको रूल कर रहे हो। तो आप बेशक पहले दिन हो सकता है कि स्टार्टिंग में मेरा बच्चा पढ़ रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आया, पर वो सुबह 4 बजे उठा, उसमें फुल ऑफ एनर्जी है। एक बच्चा नॉर्मली 7 बजे उठ रहा है, एक बच्चा 4 बजे उठ रहा है, तो डेली 4 बजे उठने वाला 2 या 3 घंटे, मान लो फॉर एग्जाम्पल 2 घंटे उठ गया, 6 बजे तक पढ़ लिया, फिर 1 घंटा सो जा। भाई साहब एक अलग लेवल की खुशी मिलती है जब आप एक सो के उठते हो और पढ़ते हो ना, फिर वापस से सोने को मिलता है। वो आप रिलेट कर ही सकते होगे। प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड काउंसलिंग। भाई समस्या क्या आ रही है आज के इसमें एरा में कि काउंसलिंग ही नहीं है। बच्चा एक हायर लेवल तक चला गया, 12th क्लास तक हो गया, 9th 10th 11th, बट उसको ना कोई मतलब गाइड ही करने वाला नहीं, उसको एक्सपोजर ही नहीं मिला, उसको पता ही नहीं चल रहा लाइफ अपॉर्चुनिटीज, करियर अपॉर्चुनिटीज करना क्या है। तो भाई साहब आपको बच्चे की काउंसलिंग करनी पड़ेगी। हर बच्चे का अलग अलग इंटरेस्ट है। हो सकता है कोई बच्चा एकेडमिकली अच्छा ना हो, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा हो, तो आपको बताना पड़ेगा, आपको उसके पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। अगर आप देख रहे हो कि यार ये कर सकता है, तो हो सकता है कल कोई ओलंपिक मेडल भी लिया है, तो भाई साहब आपको ये करना पड़ेगा। गाइडेंस, बच्चे समस्याएं बच्चों की लाइफ में, जैसे हो सकता है कोई एडोलेसेंस एज का हो, तो उनके में मिथ्स, टाबूज, बहुत सारी चीजें होती है, तो आपको वो सॉल्व करनी पड़ेंगी, बच्चे को समझाना पड़ेगा। गाइडेंस जर्नल वे में होती है, जैसे पूरी क्लास को, और काउंसलिंग 1-to-1 होती है, 1-to-1 इंटरेक्ट करके। हो सकता है कि बच्चे को पर्सनल कोई प्रॉब्लम फैमिली में चल रहा हो, तो वहां पे आपको उसकी काउंसलिंग करनी पड़ती है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। भाई एक अच्छा टीचर चाइल्ड सेंटर। अब हमारी एजुकेशन का जो मेन फोकस है ना, वो बच्चा है। बच्चे के लिए आपको जान लगानी पड़ती है, बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मतलब एक सिंपल सी बात बताओ कि अगर मैं पढ़ाने आता हूँ, तो उस पढ़ाने के हो सकता है 45 मिनट्स का पीरियड है, उस 45 मिनट्स के पीरियड के पीछे 3 घंटे की मेहनत होती है। भाई साहब दिमाग मतलब ऐसे सोचना पड़ता है कि बेस्ट से बेस्ट रियल लाइफ से रिलेट करके कैसे करूँ। तो भाई साहब चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, बच्चे पे फोकस है। रोड मेमोराइजेशन गया भाई, अब एप्लीकेशन पार्ट पे फोकस है। ये इसका यूज करके लाइफ में क्या कर सकता है, रटना रुटना नहीं, रटना रुटने से कुछ नहीं होना। टीचर इज अ लर्नर, नोबडी इज बेस्ट। एक सिंपल सी बात देखना, टीचर एक खुद एक लर्नर है, वो टाइम टू टाइम सीख रहा है हर नई चीज से, वो रेडी है अपग्रेड करने के लिए, रेडी है बदलाव करने के लिए। इसे आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे आप हर साल जब फाइनल रिवीजन आती है, जब फाइनल एग्जाम होने वाले होते हैं, जब जिस भी क्लास को आप पढ़ाते हो, तो जब आप रिवीजन क्लासेस लेते हो, तो आप हर साल यूँ देखते हो कि आपने पिछले वाले साल से बेहतर पढ़ाया है। मतलब एक अंदर से इनसाइट से फील आती है, यार इस बार तो ज़बरदस्त पढ़ा दिया, मतलब मज़ा आ गया। तो ये हर साल, और जब स्टार्टिंग वाला पहला बैच लिया होगा, पहले बैच में आपने पढ़ाया होगा, और अब वाले में आप कंपैरिजन देखते हो, तो आप यूँ देखते हो यार मैंने तो बहुत चेंज कर दिया, मतलब अपने आप को मैंने तो कितना आसान बना दिया। तो ये चीज़ होती है कि ओवर द टाइम आप में एक्सपीरियंस का तड़का लग जाता है, और वो एक्सपीरियंस का तड़का इतना तगड़ा होता है कि उसका मस्त फ्लेवर आता है।
आइडल ऑफ स्टूडेंट, भाई टीचर ना एक आइडल होता है स्टूडेंट्स का। बच्चे टीचर को अपना आइडल मानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ कि रोड सेफ्टी के बारे में बता रहा हूँ, और कल को बच्चा मेरे को बाजार में मिलता है और देखता है कि सर हमारे स्कूटी पे हैं, बाइक पे हैं और हेलमेट नहीं लगाए हुए, तो ये कैसा इम्पैक्ट डालता है। मतलब जो मैं उनको वो ज्ञान दे रहा हूँ क्लास में जिसको मैं खुद फॉलो नहीं कर रहा। मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, मैंने सीट बेल्ट नहीं लगा कि मेरे बच्चे ने देखा स्कूल के बाहर आते हुए, तो और मैं यहाँ बच्चों को ज्ञान दे रहा हूँ कि सीट बेल्ट लगानी चाहिए। तो मतलब टीचर एक आइडल है बच्चों का। तो वो अपने रियल लाइफ चीज़ें जो दिखाएगा ना बच्चों को, तो वो बच्चों को शेप कर रहा है फ्यूचर को। थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अ रिसोर्स हिमसेल्फ हरसेल्फ, ये सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल बाद की चीज़ें हैं, सारी सेकेंडरी हैं। टीचर खुद एक रिसोर्स है, अपने आप में ही रिसोर्स है। एक टीचर चाहे तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप एक अकेला टीचर, आप उसको कुछ मत दो, चौक मत लो, बोर्ड मत दो, वो अपने आप आपको पढ़ा देगा। ठीक है, वो टीचर खुद एक रिसोर्स है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, अच्छा टीचर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, मैं साइंस का टीचर हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं बस बच्चे को यूँ करूँगा कि मैथ ही पढ़। अरे मेरे भाई, जो तेरा इंटरेस्ट है मैं देखूँगा बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। हो सकता है बच्चा क्रिकेट अच्छा खेलता हो सकता है बच्चे को और चेस में अच्छा, मतलब किसी और चीज़ में अकेडमिकली हो सकता है बच्चे अच्छा ऑरेटर हो, बोलता अच्छा हो। तो मतलब मैं यूँ देखूंगा कि वो किस चीज़ में अच्छा है और मैं फोकस करूंगा कि भाई उस चीज़ पे तू अपना काम कर। ये जो बेसिक नंबर होने चाहिए भाई, वो हमें अपनी उस पर पता है, टीचिंग पे कॉन्फिडेंस है कि हम आपको बेसिक नंबर तो पासिंग से ऊपर अच्छे नंबर तो दिला ही देंगे। आप इसमें एक्सपर्टाइज हो, इस पे मास्टरी हासिल करो, टॉप करो, वो चीज़ छोड़ो, जो आपका इंटरेस्ट है वो चीज़ करो। तो भाई साहब ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है कि आप हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पे, मैं बच्चे को मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं बच्चे को सोशलाइजेशन सिखा रहा हूँ, मैं बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मैं बच्चे को बोल रहा हूँ कि आधा घंटा एक्सरसाइज करो, फिजिकल डेवलपमेंट। तो भाई सारी चीज़ डेवलप करवाता है वो बच्चा हॉलिस्टिक। नेक्स्ट आता है आपका अनबायस्ड, जेंडर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अनबायस्ड में आपको मतलब कहने का मतलब है आपको ना जेंडर न्यूट्रल रहना पड़ता है, लड़का हो या लड़की हो, चाहे आपका बच्चा कोई भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, किसी भी चीज़ से आए, कोई भी धर्म से आए, आपको सारे बच्चे आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। कोई फेवरेट नहीं होता, सारे फेवरेट है, मेरे बच्चे सारे फेवरेट है मेरे लिए। ठीक है, एक इंडिया एक ऐसा एक बहुत अच्छी बात है कि इंडिया एक मिक्स डाइवर्सिटी वाला देश है जिसमें आपको मिक्स कल्चर के लोग मिलेंगे, अलग अलग धर्म के मिलेंगे। तो आपको इस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लेना है, इसको प्रमोट करना है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को। इसके बाद इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब ये है कि सारे सब्जेक्ट्स आपस में इंटरलिंक। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, तो मैं एक स्टेटमेंटल जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज मतलब इंग्लिश, तो मैं साथ के साथ इंग्लिश भी बताता हुआ चल रहा हूँ, इंग्लिश का कोई कंसेप्ट आ रहा है। तो मतलब यूँ नहीं है कि मैथ कहूँ तो मैथ का ही पढ़ाऊंगा, बाकी दूसरे वाले सब्जेक्ट वाले तुम्हें बताएं, ऐसा नहीं, सब कुछ रिलेट करके। ठीक है, इसके बाद करते हैं एक अच्छा लेसन प्लानिंग करके। जैसे मैंने एक बात बोलता हूँ कि जो एक आपको पढ़ाने के लिए, जो अगर आपको 1 घंटे मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसके पीछे 3 घंटे की मेहनत होती है, बैक स्टेज पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे एक टीचर वो होता है जो एक अच्छा लेसन प्लान प्रिपेयर करके आए कि ये स्ट्रेटेजी रहेगी, इसके बाद ये कराना है, तो वो इफेक्टिव रहता है। ठीक है, जैसे एक पता है कि कोई भी आप देखोगे, कोई रिच आदमी, कोई भी जो बड़े बड़े आदमी हैं, वो सारे रात को डिसाइड करते हैं अगले दिन उन्हें सुबह से लेकर शाम तक, रात तक क्या करना है, तो वो पूरा उसी हिसाब से शेड्यूल प्रिपेयर करते हैं। तो आपको प्लानिंग करनी चाहिए, जब भी आपका एक इफेक्टिव रिजल्ट आएगा। कामयाब इंसान से पहले एक अच्छा इंसान। आपको बच्चे को कामयाब तो सेकेंडरी है, सबसे पहले उसे एक अच्छा इंसान बनाना है, उसका इमोशनल डेवलपमेंट करना है, उसका सोशल डेवलपमेंट करना है कि वो समाज में रहे, तो अपने जो समाज के लिए उसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो उसको अच्छे से अदा कर पाए। खुश होना चाहिए अपने प्रोफेशन से। आप मतलब ऐसा नहीं है, आपका पैशन होना चाहिए टीचिंग। ऐसा नहीं है कि आपके पास फॉर्मेलिटी के तौर पे पैसा अर्न करने के लिए भाई लग गई थी जो पढ़ा रहे हैं आ रहे हैं, पर मोटिवेशन नहीं है और क्लास में आ रहे हो खुशी नहीं हो, तो बच्चे कैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे जब आपका चेहरा ही लटका हुआ है, तो बच्चे को भी इंटरेस्ट नहीं आएगा ना। तो इसलिए इसके बाद सिंपल ड्रेसिंग स्टाइल। टीचर का जो जितना ड्रेसिंग स्टाइल सिंपल हो उतना अच्छा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर ब्रांडेड कपड़े पहनता है
तो जो गरीब बच्चा है ना उसे कनेक्ट करने में थोड़ा सा हेजिटेट करेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ में जितना ड्रेसिंग स्टाइल सिंपल हो तो वो उतना बढ़िया रहेगा। रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, भाई रोड मेमोराइजेशन वाला टाइम गया, अब रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस देने पड़ेंगे कि भाई रिलेट करके कि एप्लीकेशन पार्ट ये कहाँ यूज़ हो रहा है। मतलब रटना थ्योरी नहीं है, कि रियल लाइफ से रिलेट करके चलना पड़ता है, वो अगर करे तो वो टीचर अच्छा है। सपोर्ट सिस्टम, एक बच्चा का आपको सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ता है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, उसमें आपको बच्चे की साइड लेनी पड़ती है। बच्चा बेशक कुछ गलती करता हो तो आपको ये बनना पड़ता है कि नहीं कोई नहीं ये इम्प्रूव करेगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पीटीएम में मान लो फॉर एग्जांपल आपका बच्चा हो सकता है एकेडमिकली अच्छा ना हो, पर आपने जो चीज़ ऑब्जर्व करी कि भाई वो क्रिकेट में बहुत अच्छा है, तो यार आपको उसके पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई आप इसको ट्रेनिंग दिलाओ, ये बहुत ज़बरदस्त है इस चीज़ में। तो आपको कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ेगा। उसके बाद सोशल कंस्ट्रक्टर, भाई आप बच्चे की को शेप कर रहे हो उसके फ्यूचर को, तो आपको उसको इस टाइप से वो नया जो समाज बनेगा वो आपके आगे, आप जिस हिसाब से शेप करोगे उस हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा एक चिकनी मिट्टी की तरह है, आप जो आकार दोगे उसी आकार से वो शेप हो जाएगा। ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है एक ऐसे क्वेश्चन जो आपका दिमाग खोल दे, जिसके बहुत सारे आंसर्स पॉसिबल हो। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस देने हैं, फोकस नहीं करना कि बस क्लोज एंडेड कि भाई ये फैक्ट है ये रट लो ये रट लो। आपको ओपन एंडेड मतलब उनका कोग्निटिव डेवलपमेंट करना है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना है। फोकस इज ऑन एप्लीकेशन रेदर देन रोड मेमोराइजेशन। रोड मेमोराइजेशन रट्टू तोता नहीं बनाना उन्हें, उनको आपको एप्लीकेशन पार्ट रियल लाइफ से रिलेट करके जोड़ के उसका एप्लीकेशन क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, ये हो भी रहा है तो क्यों, वाई। इंडिविजुअलाइज लर्निंग, इंडिविजुअलाइज लर्निंग का मतलब है कि हर एक का अलग अलग IQ है, हर एक का यूँ समझ लो कि हर एक का दिमाग, हर एक का IQ अलग अलग है, कि हर एक की जो जैसे बच्चे यूँ कहते हैं कि सर हमारे साथ तो धोखा कर दिया भगवान ने, हमारा तो ऑल्टो गाड़ी दे दी पुराना इंजन लगा के, और ये दोस्त जो इंटेलिजेंट है इनके पास मर्सिडीज़ है, तो हम इनको कैसे बीट करें। तो आपको कई बार बच्चों को मोटिवेट करना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ता है, देख धक्का मार के कि देख तेरी गाड़ी भी से चल रही है तेज और ज़बरदस्त चल रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करना है बच्चे को। एवरेज इंटेलिजेंट को तो कोई भी पढ़ा देगा, जो वीक को भी साथ लेकर चले वो है जबरदस्त टीचर। भाई एवरेज इंटेलिजेंट को तो जिसके पास भी मास्टरी और कंटेंट है वो पढ़ा देगा, क्योंकि बच्चे की ग्रेस्पिंग पावर अच्छी है, बच्चा इजीली कैच कर लेगा तो वो सीख जाएगा। पर जो वीक बच्चे को भी अपने साथ लेकर चले, उनको इंप्रूवमेंट करे, वो है असली टीचर। इसके बाद बात करते हैं, अगर बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आपके पास आने में हेजिटेट ना करे। भाई बच्चे के पास दुनिया भर की समस्याएं, रिलेशन ब्रेकअप, फैमिली प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुएशन, भाई उसकी बहुत सारी समस्याएं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेंस्ट्रुएशन, एक लड़की की पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स आने में तो ऐसा नहीं है कि उसको कल को भाई होमवर्क नहीं करके आ रही तो ईजिली बोल सके। मतलब ये चीज़ सारी चीज़ हटाओ, मतलब सिंपल बात ये है कि उसको किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रेस ना हो, मतलब किसी भी चीज़ के लिए हेजिटेशन ना हो, वो ईजिली अपनी बात आपको कह सके। भाई उसको यूँ लगे कि ये आदमी भरोसे लायक है और ये आदमी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देगा और ये हमारा साथ देगा, सबसे बड़ी बात साथ देगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि जैसे मैंने एक सिंपल सी बात बताई थी कि सुसाइड्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि उनको सुनने वाला ही नहीं है। कोई ऐसे समझते हैं कि स्ट्रेस कुछ नहीं होता, बस वैसे ही होता है, दिमाग ठंडा हो जाएगा अपने आप तो ओवर जाने, यानी आपको उनको समझना पड़ेगा, उनकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको सुनना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अ गुड रैपोर्ट, एक अच्छी तालमेल होना जरूरी है। जब आपकी अच्छी तालमेल होगी, अच्छी बॉन्डिंग होगी, तभी एक हार्टली रिलेशनशिप होगा। एक हार्टली रिलेशनशिप होगा तो उससे पढ़ाई लर्निंग इफेक्टिवली हो पाएगी, ठीक है। और आप बच्चे को सिर्फ एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं करना, बच्चे को एक अच्छा इंसान बनना है, उसके ओवरऑल सारे एस्पेक्ट्स आपको, ओवरऑल सारे डोमेन्स जो हैं उन सब पे डेवलपमेंट करनी है। तो अच्छी तालमेल होगी तो बच्चा आपको अगर कोई समस्या आएगी तो बोल पाएगा। कोई इंट्रोवर्ट बच्चा है तो वो भी आपको आके अपनी समस्याएं बता पाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं गिव रिस्पेक्ट टू चाइल्ड। अगर आप बच्चे को रिस्पेक्ट दोगे तो बच्चा आपको रिस्पेक्ट देगा, ठीक है। रीइंफोर्समेंट, कई बार होता है ऐसा ना, झूठी सांत्वना देनी पड़ती है। मतलब हो सकता है जैसे एक बच्चा एक वीक बच्चा है बट वो बेचारा कोशिश कर रहा है तो आपको उसको चेयर करना पड़ता है कि भाई ये बच्चा जरूर कुछ बड़ा करेगा। कई बार आपको मोटिवेट करना पड़ता है बच्चे को, ठीक है।
हर बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट, आपकी क्लास में हर बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। ऑडिबल वॉइस, आपकी वॉइस ऑडिबल होनी चाहिए, सुनने लायक होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ बुलंद आवाज़ होनी चाहिए। बुलंद आवाज़ हो तो आपके एक अटेंशन का सोर्स बनते हैं सीनों से, और मतलब सारे अटेंशन आप अटेन करते हैं, सब सुनते हैं भाई साहब, हर एक बच्चा। कोई नहीं होता डिस्टर्बिंग एलिमेंट बच्चा। आपको अगर आपकी अच्छा रिश्ता है बच्चों के साथ तो बच्चे आपको ज़रूर सुनेंगे और समझेंगे, और वो लर्निंग भी अच्छी करेंगे। इसके बाद भरोसा करता है बच्चों पर, भरोसा करता है। आपको भरोसा जताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि हाँ मैं तेरे पे भरोसा करता हूँ। फिर वो आपको बदले में कुछ अच्छा करके दिखाएगा, इम्प्रूवमेंट ला के दिखाएगा। आप जितनी भी मैंने सारी क्वालिटीज़ बताई, आप इन सबको स्ट्रेंथ्स में भी अपनी लिख सकते हैं, जिसमें अगर आपकी कोई इनमें से है। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल मधुर सर को। थैंक यू वेरी मच।